से मुक्ति हेतै तो कुत्ता तो रहे छे भरि दिना गंदे में, तो ओकरे ना मुक्ति होना चाहिए। एहि तरह से भगवान समझा रहल छथिन। तृण आर पत्ता, तृण माना घास होइ छै, पत्ता आर जल का आहार करे वाला फलहार जे करे छियै, आ सदा वन में बसे वाला, यदि आहार करे वाला सदा वन में बसे वाला सियार मूषक आ मृग आदि किया तपस्वी हेतियै। यदि इएह खा के हेतियै सियार सब तो वएह सब खाइ छै, फल मूल जे छै खाइ छै। कहियो नहीं होइ छै। जन्म से मरण पर्यंत गंगा आदि नदी में जे जते नहीं हम नदिये में जाब स्नान करे ला तो हमारा मोक्ष व्याप्त है, तहन तो ओहिमे ढेरिक मछली मेढक सब रहे छै, तहन तो ओकरे न मोक्ष हेतै। कहै छै किछ कर्मो करे ला कहै छै। नदी में रहे वाला मेढक मत्स्य आदि की योगी भए सकैया? कहियो नहीं भए सकैया। कियाकि कांकड़ा के खाय वाला कबूतर पृथ्वी के जल के कहियो भी जे छै नहीं पी सकैया कि चातक के प्रति भए सकै, कहियो नहीं भए सकैया। एहि दुआरे कहै छथिन हे गरुड़ जी ई सब काम लोग के प्रसन्न करे वाला छै। हे गरुड़ जी मोक्ष का तारण करे के लेल केवल तत्व ज्ञान ही छिए, है ना। ज्ञान निक रखना चाहिए, है ना। एहि तरह से भगवान कह रहल छथिन। ते तृणपर्णोदकाहारः सततं वनवासिनः जम्बुकांखु मृगाद्याश्च तापसास्ते भवन्ति किम् आजन्म मरणान्तं च गंगादि तटनी स्थिता मंडूकमत्स्य प्रमुखा योगिनस्ते भवन्ति किम् परावताः शिलाहारा कदाचिदपि चातका न पिबन्ति महीतोऽयं व्रतिनस्ते भवन्ति किम् तस्मादित्यादिकं कर्म लोकरञ्जनकारकं मोक्षस्य कारणं साक्षात् तत्त्वज्ञानं खगेश्वर। षड् दर्शन महाकूपे पतिताः पशवः खगः परमार्थं न जानन्ति पशुपाशनियन्त्रिता वेदशास्त्रार्णवे घोरे उह्यमाना इतस्ततः षडून्मिः निग्रहग्रस्ताः तिष्ठन्ति हि कुतार्किका वेदागम पुराणज्ञः परमार्थं न वेत्ति यः विडाम्बकस्य तस्यैव तत्सर्वं काकभाषितम् इदं ज्ञानमिदं ज्ञेयमिति चिन्ता समाकुला पठन्त्यर्हर्निशं शास्त्रं परतत्त्वपराङ्मुखा वाक्यच्छन्दो निबन्धेन काव्यालङ्कारशोभिता चिन्तया दुःखिता मूढा तिष्ठन्ति व्याकुलेन्द्रिया अन्यथा परमं तत्त्वं जनाः क्लिश्यन्ति चान्यथा अन्यथा शास्त्रसद्भावो व्याख्यां कुर्वन्ति चान्यथा कथयन्त्युन्मनीभावं स्वयं नानुभवन्ति च अहंकारणता केचित् उपदेशादिवर्जिता। भगवान नारायण कहे छथिन हे गरुड़ जी षड दर्शन रूपी महा अंधकूप में पड़ल गेल शास्त्र का पढ़े में ज्ञान से जे रहित य पशु परमार्थ ईश्वर का जे नहीं जाने य किया कि ओ जे छै पशु के रस्सी के मुंह रस्सी से बांधल छै ना। वेद शास्त्र रूपी घोर समुद्र में जे छै एम्हर उम्हर छटपटाबैत रहे छै। कुतर्किक षड्मृय जे छै ई छोटा अवगुण जे छै ओ शरीर के जे छै कष्ट दैत रहे छै। शोक आदि छ उर्मी से रोकैत जे छै ओ व्याकुल रहे छथिन, अर्थात कुतर्क से द्वैत विज्ञान में पड़ल रहे छै। वेद आर शास्त्र पुराण के जाने वाला यदि परमार्थ के नहीं जानैया तो कहे छै ओकरा विडम्बक कहल गेल जे छै ओ सब कौआ के बोले के समान वृथा छै। इहा ज्ञान छियै आर जे छै ई जाने वाला ज्ञान जे छै वह योग्य छियै। एहि चिंता से व्याकुल तथा जे छै परम तत्व ईश्वरीय ज्ञान से विमुख लोग जे छै रात दिन शास्त्र का पढ़ल करे छै। सुंदर वचन चंद्र के रचना द्वारा काव्य अलंकार से शोभित चिंता से व्याकुल इंद्रिय वाला मूढ़ जे छै मूढ़ व्यक्ति सदा दुखित रहे छथिन।
परम तत्व आर जे छै और ही छियै। गुरु जे छै कहै छै अर्थात गुरु लक्ष्य छियै, परंतु ओकरा मनुष्य जे छै ओकर विपरीत क्लेश उठाबैया, अर्थात कुतर्क से जाने से प्रयास करे छै, भगवान छबे नहीं करे, एहि तरह से प्रश्न करे छै, है ना। काल्हि एकटा है न कल भगवान होइ छै पंडित जी, भगवान नहीं छै तो लोग जानबे मारे छै। अहाँ के अंदर में की या, अहाँ के अंदर में किछ त छै न, ओ यदि नहीं रहे छै तो कोनो तुरते अहाँ बजै छियै, ओ किछ तत्व रहे छै जे निकलि गेला से ओ साफ भ जाइ छै। ओ जे हवा के पत्ता जे हिला रहल छै, ओ के हिला रहल छै? भगवान। तहन कहलखिन पंडित जी यदि भगवान होइ छै तहन हमरा प्रसाद दए दिअ। एहि तरह से कहै छै, है ना। जे गुरु कुतर्क से जाने के प्रयास करे छै तथा शास्त्र के भाव किछ छै परंतु व्याख्या ओकर विपरीत करे छै, श्लोक के अर्थ किछ छै ओ बतबै छै किछ। तो एहि तरह से गुरु आदि के उपदेश से रहित अहंकारी पुरुष स्वयं त अनुभव करे में सामर्थ्य नहीं रखैया, दोसर से पूछे में ओकर उन्मन्नी भाव से कहै छै, अर्थात अन्य से पूछे से लज्जा करे छै। वेद आर शास्त्र के पढ़ैया और परस्पर एक दोसर का बोध जे करबैया, परंतु वो परम तत्व के एहन नहीं जानैया, ओ कलक्षी पाक के रस का कहियो नहीं जानैया। ताहि द्वारा कहै छथिन सिर त पुष्प के माला का धारण करे छथिन, परंतु ओकर सुगंध के जे छै नासिके जानै छै। जेना माला जे छै पहिरै छियै, अहाँ धारण करबै सिरे से, लेकिन सिर ओकर सुगंध के नहीं सुनै छै, ओकर सुगंध के नासिका नौके टा सुनै छै। एहि तरह से कहै छथिन। पठन्ति वेद शास्त्राणि, पठन्ति वेद शास्त्राणि, बोधयन्ति परस्परं, न जानन्ति परं तत्त्वं, दर्वीपाकरसं यथा शिरो वहति पुष्पाणि, गन्धं जानाति नासिका, पठन्ति वेद शास्त्राणि, दुर्लभो भावबोधका, तत्त्वमात्मस्थमज्ञात्वा मूढः शास्त्रेषु मुह्यति, गोपः कुक्षे गते छागे, कूपे पश्यति दुर्मति, संसार मोहनाशाय, शब्दबोधो न हि क्षमः, न निवर्तेत तिमिरं, कदाचिद्दीपवार्तया, प्रज्ञाहीनस्य पठनं, यथान्धस्य च दर्पणम्, अथ प्रज्ञावतां शास्त्रं, तत्त्वज्ञानस्य लक्षणम्, इदं ज्ञानमिदं ज्ञेयं, सर्वं तु श्रोतुमिच्छते, दिव्यवर्षसहस्रायुः, शास्त्रान्तं नैव गच्छति, अनेकानि च शास्त्राणि, स्वल्पायुः विघ्नकोटयः, तस्मात् सारं विजानीयात्, क्षीरं हंसं इवाम्भसि, अभ्यस्य वेदशास्त्राणि, तत्त्वं ज्ञात्वाथ बुद्धिमान्, फलालमिव ज्ञाधान्यार्थी, सर्वशास्त्राणि संत्यजेत्, यथामृतेन तृप्तस्य नाहारेण प्रयोजनं, तत्त्वज्ञस्य तथार्क्ष्य न शास्त्रेण प्रयोजनं, न वेदाध्ययनान्मुक्तिः, न शास्त्रपठनादपि, ज्ञानादेव हि कैवल्यं, नान्यथा विनीतात्मज, नाश्रमः करणं मुक्ते, दर्शनानि न कारणं, तथैव सर्वकर्माणि ज्ञानमेव हि कारणम्। मुक्तिदा गुरुवागेका, विद्या सर्वा विडम्बिका, काष्ठभारसहस्रेषु एकं सज्जीवनं परम। भगवान कहै छथिन जे एहि तरह से एहि प्रकार से वेद का शास्त्र का पढ़ै, वेद का शास्त्र का तो पढ़ै छै, लेकिन परंतु ओकर भाव के जे नहीं जानै छै, ओ जे भाव के होनाइ जे छै बोध होनाइ दुर्लभ छै। अब हम संस्कृत में पढ़ि देलियै, अहाँ बुझबे नहीं केलियै तो दुर्लभ भेलै ना। हम पढ़ि देलियै, हम तो जानि गेलियै, लेकिन अहाँ सब नहीं जानलियै। यह कहै छथिन ई प्रकार से वेद के शास्त्र के तो सब पढ़ि लै छै, लेकिन ओकर बात के जे मानै छै वह ना, एहि दऽ कऽ सुनि लेलहुँ, एहि दऽ कऽ निकालि लेलहुँ, ओ सुनला से की फायदा, है ना। यह कहै छथिन
परंतु ओकर भाव के बोध होनाइ दुर्लभ छै। मूढ़ मनुष्य आत्मा में स्थित तत्व के नहीं जान कर शास्त्र से मोहित होइए। जेना खराब बुद्धि वाला ग्वालिया कांख में बकरी के रहितो जे छै ओकरा कुआं में देखे छै। संसार के मोह नाश करे के लेल शब्द के बोध समर्थ नहीं छै। जेना दीपक के बाती जे छै बात जे छै करै से अंधकार निवृत्त नहीं भ जाइ छै। दीपक कह देलिए तो अंधकार नहीं मिटा गेले, ओकरा जलबै ले पड़े छै। बुद्धिहीन मनुष्य का पढ़ना एहने छै जेना अंधा का दर्पण। बुद्धिहीन मनुष्य जे पढ़ैया लिखैया जेना आन्हर छै ओकरा लग में एना देखा देबै तो ओकरा की फर्क पड़तै। ओहिना कहै छै बुद्धिमान ओहिना ओकरा लेल ज्ञान छै है ना। एहि तरह से कहै छथिन। एहि द्वारा बुद्धिमान के लेल जे छै शास्त्र तत्व ज्ञान जे छै ओ लक्ष्य कराबै वाला छै। ई ज्ञान छियै, एकरा जानना चाही। यह जाने वाला योग्य छै। ई सब के सुने के इच्छा करैया, परंतु देवता के जे छै हजारों वर्ष के आयु भेला पर भी शास्त्र से जे छै पार नहीं भै सकैया। शास्त्र तो अनेक छै लेकिन आयु कनिएटा छै। आर विघ्न जे छै करोड़ों छै। विघ्न आकर नीक काज में होइते टा छै, विघ्न करोड़ों छै। एहि द्वारा वस्तु के सार जान लेना चाही। जेना हंस जल में से दूध निकाल ले छै, जल छोड़ दे छै, वह समय ओहिना बुद्धिमान व्यक्ति जे छै पुरुष वेद और शास्त्र के अभ्यास करे में से ओइसे तत्व ज्ञान के निकाल के जान के सब शास्त्र के छोड़ दे छै। ओइसे जे ज्ञान रहे छै ओ निकाल ले छथिन है ना। जेना धान चाहे वाला जे छै पुआल से धान निकाल के पुआर के छोड़ दे छथिन, तहिना कहै छै हे गरुड़ जी जेना अमृत से तृप्त गेल भोजन से जे छै प्रयोजन नहीं रहे छै। जे अमृत पी लेलकै ओकरा भोजन से की तृप्ति मिलते है ना। वह प्रकार से तत्व जाने वाला जे छै शास्त्र के प्रयोजन नहीं छै। जे नीक ज्ञान पकड़ लेलकै पोथी पढ़ी योग्य हुआ पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित। कतबो पोथी पढ़ लेलिए जब तक नहीं प्रेम या भाव नहीं है तो किछ नहीं है ना। वह कहे छथिन हे विनता के पुत्र गरुड़ जी, वेद के अध्ययन शास्त्र के पढ़े से मुक्ति जे छै नहीं होय छै। केवल ज्ञान से ही मुक्ति होय छै, एकर अन्यथा नहीं होय छै। बुझलिए, ज्ञान मुक्ति के कारण नहीं तो आश्रम छै, नहीं दर्शन शास्त्र छै, नहीं अग्निहोत्र आदि कर्म भी जे छै मुक्ति के कारण नहीं छै। मुक्ति के कारण केवल ज्ञान छै, ज्ञान होना चाहिए। गुरु के वाणी ही जे छै मुक्ति दे वाला होय छथिन। कहै छथिन अद्वैतं ही शिवम प्रोक्ता